गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल का आर्टिकल आपको करा दिया गया था, कुछ न्यूमेरिकल कराए गए थे, कुछ न्यूमेरिकल और करवाने वाले हैं। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे, हम सिंपल से हार्ड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपको, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूँ, ए और बी पॉइंट के बीच में आपको उनका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। आपको करना क्या है, ए और बी पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन इस टाइप से, यहाँ पे भी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम। इसके अंदर भी आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी पॉइंट के बीच में। तीसरा क्वेश्चन ये इस टाइप से दिया गया है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ए बी पॉइंट। आपको ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये, तीसरा ये वाला, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। इसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का है, इसके बाद ये 2 ओम, और ये वाला 2 ओम। आपको ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ऐसे है, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ये पॉइंट इस टाइप से कनेक्ट है। इनका रेजिस्टेंस है 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आपको ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक ये वाला सर्किट दिया गया है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सर्किट ऐसे दिया गया है, 1 ओम, ये वाला 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। ए और बी पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस, 2, 3, ये इस टाइप से, ये वाला इस टाइप से, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। आपको इसे ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ए पॉइंट यहां पर है, ये रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये पॉइंट ऐसे कनेक्टेड है, ये इस टाइप से है, ये 1 ओम, ये वाला भी 1 ओम, ये 1 ओम, ये वाला भी 1 ओम, ये बी पॉइंट है। आपको ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इस टाइप से करना है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये ओ पॉइंट है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम। आपको ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं,
ये वाला रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का। अब इसमें क्या करना है आपको, ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर इन्हें मैं एक एक करके सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, चलिए एक एक करके इन क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस टाइप से दिया गया है, ए बी, यहाँ पे दिया गया है 1 ओम, यहाँ पे दिया गया है 2 ओम। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये सीरीज में दिया हुआ है या पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल का पता कैसे चलेगा? ए पॉइंट से आपको चलना शुरू करना है, बी पे आपको पहुंचना है। तो ये बताइए ए से बी पे जाने के कितने पाथ हैं? ए से बी पे जाने का एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है, तो ये सीरीज में है। अगर एक से ज्यादा रास्ते हो तो पैरेलल में बनाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ए से बी पे पहुंचने का एक ही पाथ है, तो ये सीरीज है। सीरीज के लिए फॉर्मूला था RS = R1 + R2 इस टाइप से। तो ये बताइए R1 की वैल्यू यहाँ पे है 1 ओम, R2 की वैल्यू है 2 ओम, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 ओम। तो RS की वैल्यू जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया? 3 ओम आ गया। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया इस टाइप से। अब ये बताइए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये 2 ओम, ये वाला 3 ओम। ए से बी पे जाने के कितने पाथ हैं? एक तो ये वाला हो गया, एक इस टाइप से हो गया, तो 2 पाथ हैं। तो 2 का मतलब क्या है? पैरेलल। एक से ज्यादा पाथ होते तो क्या आ जाते हैं? पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/Rp, R1 की वैल्यू 1/2 प्लस R2 की वैल्यू 1/3। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। कितना आ गया? 3 + 2। 1/Rp कितना आ गया? ये आ गया 5/6। इन्वर्ट कर दो, Rp = 6/5 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 6/5 ओम। ठीक है, तो इस टाइप से हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। ए पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिया, बी पॉइंट हमने यहाँ लिख लिया। अब ये बताइए ए से बी पे जाने के कितने पाथ हैं? एक पाथ तो ये है, दूसरा पाथ इस टाइप से है। इसे थोड़ा सा और बेटर तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये वाला 4 ओम। अच्छा अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस आने के बाद हम उससे अगले पॉइंट पर नाम डाल सकते हैं कोई भी। तो मैंने इसका नाम डाल दिया C। अब इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। इसी वाले सर्किट को हम सिंपल फॉर्म में कर रहे हैं। तो ये बताइए ए से बी पे जाने के कितने पाथ हैं? 2 पाथ हैं, तो हमने इस टाइप से बना लिया। पहला पाथ तो ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस आता है, तो हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया और हम कहाँ पहुँच गए? बी पर। देखिए ए से चले 2 ओम का रेजिस्टेंस और बी पॉइंट पे पहुँच गए। तो ए से चले 2 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पहुँच गए? बी पॉइंट पर। दूसरा पाथ है ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, कहाँ पे पहुँच गए? सी पॉइंट पर। फिर उसके बाद कितना रेजिस्टेंस है? 4 ओम का रेजिस्टेंस है और हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं? बी पर। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बताइए ये सीरीज है, पैरेलल है? यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही पाथ है, एक ही पाथ होने का मतलब है सीरीज। तो सीरीज में 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 ओम। ये कितना है? 2 ओम। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। सी हट गया है क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए कैलकुलेट कर लिया है। 7 और 2 को पैरेलल में सॉल्व कीजिए। तो पैरेलल में इसे सॉल्व करेंगे तो ये बताइए कितना आ जाएगा? इसे सॉल्व करके बताइए पैरेलल में। ये आ जाएगा 14/9 ओम। कैसे आया? तो वो देखिए, पहला तरीका है आरपी। पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस को जब सॉल्व करते हैं तो फार्मूला बनता है R1 × R2/R1 + R2। कैसे आया? पैरेलल का फार्मूला क्या था? 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया? एलसीएम लेंगे R1 R2, तो ये हो गया R2
प्लस R1, इन्वर्ट करेंगे दोनों तरफ से, हमें RP निकालना है तो क्या हो जाएगा R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो ये बताइए इनकी वैल्यू पुट कीजिए। 7 इंटू 2 कितना हो गया, 7 इंटू 2 अपन 7 प्लस 2, तो ये हो गया 14 अपन 9 ओम। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ, इस टाइप से हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे देखिए 4 में क्या दिया गया है, 4 इस टाइप से बनाया गया है। ये रेजिस्टेंस कितना है, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये 2 ओम और ये है 1 ओम। अब ये बताइए, मैंने आपसे कहा था रेजिस्टेंस आने के बाद इसका नाम डाल सकते हैं, तो मैंने इसका नाम C डाल दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस आने के बाद इसका नाम डाल दिया D। चलिए A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है, हमें A से B पे जाना है। तो A से B पे जाने के कितने पाथ हैं, एक पाथ तो ये वाला है, एक ये वाला है। तो हम कैसे बना सकते हैं, इसे सिंपल फॉर्म में सर्किट को कन्वर्ट किया और इस टाइप से बना दिया। पहला पॉइंट एक 1 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे पहुँच गए, C पॉइंट पर। C के बाद फिर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे पहुँच गए, B पॉइंट पर। यहाँ पर दूसरे पास से जाएंगे तो पहले 2 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे पहुँच गए, D पॉइंट पर। इसके बाद फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे पहुँच गए, B पॉइंट पर। अब इसे सॉल्व कीजिए, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसे सॉल्व करके बताइए। तो ये हो गया 1 और 2 सीरीज में है, तो कितना हो गया 3 ओम। यहाँ से यहाँ तक कि ये कितना आ गया 3 ओम। अब इसे पैरेलल का फार्मूला लगा के सॉल्व कीजिए। तो अब इसे अगर हम पैरेलल का फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, आपको बताया था 2 रेजिस्टेंस होते हैं, तो फार्मूला क्या लगाओगे, RP इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। कौन से फार्मूले से, या तो ऐसे बता दीजिए या 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या ये वाला फार्मूला बता दीजिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 6 ओम। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3/2 ओम, 3/2 ओम के। तो आंसर कितना आ गया हमारा आंसर आ गया 3/2 ओम। तो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इस टाइप से हमें एक सेटअप दे रखा है। अब ये बताइए, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है तो इसका नाम डाल देते हैं हम C, फिर रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं D, इस वाले पॉइंट का नाम डाल देते हैं A, यहाँ पे तो B पॉइंट है। अब देखिए इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, A से D तक पहुँचना है, फिर D से B पे पहुँचना है। ओके, तो ये बताइए A से चलना शुरू किया, A से D पे पहुँचने के कितने रास्ते हैं, A से D पे पहुँचने के 2 रास्ते हैं। तो 2 के लिए हम कैसे बनाएंगे, इस टाइप से। पहला रास्ता एक 1 ओम का रेजिस्टेंस आता है और हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, D पॉइंट पर। दूसरा एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, फिर इसके बाद हम C पॉइंट पे पहुँच गए। C के बाद फिर एक रेजिस्टेंस आता है 2 ओम का और हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, D पॉइंट पर। अब ये बताइए D से B पे जाने के कितने पाथ हैं, D से B पे जाने के 2 पाथ हैं। कौन कौन से पाथ, एक तो है 1 ओम का रेजिस्टेंस आया और हम कहाँ पे पहुँच गए, B पॉइंट पर, ये वाला जो है। दूसरा अगर हम D पॉइंट से ऐसे जाएंगे तो 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, फिर आएगा E पॉइंट, E से फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस आएगा और हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, B पॉइंट पर। अब देखिए ये वाला A पॉइंट ये रहा, ये D पॉइंट, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि एक ही पाथ है तो ये सीरीज में है। 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो ये हो गया 4 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे कितना है, ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस। इसके बाद यहाँ पर ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा 2 और 2 4 ओम, और ये पॉइंट हो गया B। इसे सॉल्व कीजिए, 4 और 1 को सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, पैरेलल में सॉल्व करने का तरीका बताया था 2 रेजिस्टेंस को,
तो क्या हो गया ये 4/5 ओम। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है डी। इसके बाद 1 और 4 को फिर दोबारा से पैरेलल में सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 ओम। अब ये बताओ ए से बी तक ये है सीरीज में, सीरीज के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और बताइए कितना हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 8/5 ओम। ये हो गया ए बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया 8/5 ओम। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बता रखा था आपको, R1 प्लस R2। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या बताया रखा है आपको, R1 प्लस R2। इस टाइप से 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। या फिर हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, RP इक्वल टू R1 R1 प्लस R2। ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। ए पॉइंट बी पॉइंट, इनके बीच में 3 इस टाइप से रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट ऐसे कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू 1 ओम, इसकी वैल्यू 1 ओम, इस वाले की वैल्यू 1 ओम। अब ये बताइए रेजिस्टेंस आ चुका है, इस पॉइंट का नाम मैंने डी डाल दिया, इसका नाम ई डाल दिया। अब हमें क्या करना है, ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये बताइए कितने पाथ हैं, इसे किस टाइप से देखेंगे। तो सिंपल से ए से बी पे जाने के कई सारे पाथ हैं। कैसे हैं, अगर यहाँ पे जाना है तो ऐसे भी जा सकते हैं और इस टाइप से भी जा सकते हैं, तो ये हम पैरेलल में बनाएंगे। दूसरा पॉइंट ये बताइए ए और ई पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए ए और ई के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये हुआ ई पॉइंट पे जो वोल्टेज है उतनी ही वोल्टेज ए पॉइंट के ऊपर है, जिसका मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। जिसका मतलब आप कह सकते हो ए और ई पॉइंट एक ही जगह पर है, एक ही प्लेस पर है। दोबारा से सुनिए, ए और ई पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस ना होने का मतलब है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, जिसका मतलब है ई और ए पॉइंट एक ही पॉइंट पे लिखे जा सकते हैं। तो मैंने ए और ई को एक ही जगह पर लिख दिया। ऐसे ही यही रूल अप्लाई करते हुए डी और बी भी एक ही पॉइंट पे लिखे जा सकते हैं। अब देखिए ए और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो इनके बीच में हमने कितना रेजिस्टेंस लिख दिया, 1 ओम का रेजिस्टेंस लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, डी और ई के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम का। तो डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो इनके बीच में हमने क्या लिख दिया, 1 ओम का रेजिस्टेंस लिख दिया। इसके बाद ई और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम का। ई कहाँ पर है, यहाँ पर है, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस हो गया, 1 ओम का। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला सर्किट इस टाइप से सिंपल फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए ए और बी, इनको सॉल्व करो। पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। कितना हो गया, 1/RP इक्वल टू 3/1। तो RP कितना आ जाएगा, 1/3 ओम। इसे इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कितना हो गया, 1/3 ओम। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 1/3 ओम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को किस टाइप से सॉल्व करेंगे वो देखिए। ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, ये 1 ओम, ये वाला भी 1 ओम, ये वाला भी 1 ओम, ये 1 ओम, ये वाला 2 ओम। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है, इसका नाम डाल दिया मैंने C। फिर रेजिस्टेंस आ चुका है, इसका नाम डाल दिया D, इसका नाम डाल दिया E, और ये हो गया B। इस टाइप से हम इनके नाम डाल सकते हैं। तो ये बताइए इसे सिंपल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। A यहाँ पे लिख दिया, B यहाँ पर। हमने कहाँ से चलना शुरू किया, A पॉइंट से।
पहुंचना कहाँ पर है, बी पर। तो ये बताइए, ए के बाद एक रेजिस्टेंस आता है जिसकी वैल्यू है 1 ओम, और हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, सी पॉइंट पर। 1 ओम के रेजिस्टेंस के बाद हम कहाँ पहुंच चुके हैं, सी पॉइंट पर। हमें जाना कहाँ पर है, ई पॉइंट पर। हमें ई पॉइंट पे पहुंचना है, तो सी से ई पे जाने के कितने पाथ हैं, एक पाथ तो ऐसे है, दूसरा ऐसे है। तो सी से ई पे जाने के 2 पाथ हैं, तो हमने इस टाइप से बना दिया। इसके बाद सी से ई के लिए एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसके बाद 1 ओम का रेजिस्टेंस, फिर डी पॉइंट, फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस। इसके बाद ई से बी पे जाने के लिए क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए पॉइंट, ये वाला 1 ओम का रेजिस्टेंस, सी पॉइंट ये रहा, इस टाइप से बनाया। ई पॉइंट, ई के बाद 1 ओम का रेजिस्टेंस, और हम कहाँ पे पहुंच गए, बी पॉइंट पर। ये बताइए, सी से यहाँ तक इस वाले पॉइंट के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, 1 ओम और 1 ओम के, और दोनों सीरीज में है। तो सीरीज का फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे। तो सीरीज का फार्मूला क्या बताया गया था, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, इस टाइप से। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 ओम। ये कितना है, ये है 2 ओम। अब इसे सॉल्व कीजिए, ए पॉइंट 1 ओम, सी पॉइंट, चलिए इसे सॉल्व कीजिए। ये है 2 ओम, ये है 2 ओम। पैरेलल का कंडीशन लगाओ और सॉल्व करो। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओम। सॉल्व करके देखिए, ये कितना आ जाएगा, 1 ओम। ये है ई पॉइंट, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया बी पॉइंट। अब ये बताइए, ए से बी तक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। ये सारा सीरीज में है। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस टाइप से। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, आंसर आ गया 3 ओम। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 ओम। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ये बी पॉइंट। चलिए इसके नाम डाल देते हैं, ए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये तो एक तरह से बी पॉइंट ही है। जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा वही पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या है, बी पॉइंट ही रहेगा। चलिए इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ए पॉइंट, 1 ओम का रेजिस्टेंस, कहाँ पे आ गए हम, सी पॉइंट पे आ चुके हैं। सी के बाद ये बताइए, ये 1 और ये 1, ये दोनों हैं पैरेलल में, इसे सॉल्व कीजिए। पैरेलल का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसे एक बार बना लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। 1 ओम, 1 ओम, बी पॉइंट, 1 ओम, 1 ओम, ये ऐसे है। अब ये बताइए, ये 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये पैरेलल में है। डी पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने के 2 रास्ते हैं, तो ये एक तरह से पैरेलल हो गया। पैरेलल का फार्मूला अप्लाई कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। 1 और 1 को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 को पैरेलल में सॉल्व किया तो ये हो गया 1/2 ओम। ठीक है, तो इस टाइप से हमने लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया, 1/2 ओम आ गया। इसके बाद ए 1 ओम, सी पॉइंट, इसके बाद सी से इस पॉइंट तक, यहाँ तक देखें रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। यहाँ तक रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं, ये सीरीज में है, तो ये हो गया 1 प्लस 1/2, कितना हो गया, ये हो गया 3/2 ओम। इन दोनों की जगह इतना लिख दिया, और ये रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 1 ओम। ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट। अब देखिए, ए पॉइंट 1 ओम का रेजिस्टेंस, सी पॉइंट, और ये है बी पॉइंट।
सी और बी के बीच में रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला होता है सीरीज का, तो ये पैरेलल का 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसे अप्लाई कीजिए। 1/RP इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू, R1 कितना है 1 है, ठीक है। 1/R2 की वैल्यू कितनी है 3/2, 3 यहाँ पे आ गया और 2 कहाँ पे आएगा ऊपर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/RP इक्वल टू एलसीएम आया 3 प्लस 2 1/RP इक्वल टू 5/3, तो RP कितना आ जाएगा 3/5 ओम। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3/5 ओम, इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब इसे सॉल्व कीजिए। ए और बी को सॉल्व करेंगे, सीरीज में है, जाने का एक ही पाथ है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/5 ओम। 1 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा 8/5 ओम हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 8/5 ओम। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप से दिया गया है। दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं, ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये ए पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट। अच्छा, इस वाले पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इस पॉइंट को मैंने डी डाल दिया। यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी ए है और ये वाला पॉइंट भी ए है। ऐसे ही यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस वाले पॉइंट तक, तो ये बी पॉइंट ही है। अब ये बताइए ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, ए से बी पे जाने के कितने पाथ हैं। पहला पाथ ये वाला 1 ओम का रेजिस्टेंस, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए ए से बी पर, तो ये हो गया 1 ओम, ए से बी पे पहुँच चुके हैं। दूसरा ये रहा, ये वाला 1 ओम का रेजिस्टेंस, कहाँ पे पहुँच गए ए से बी पे। अब ये बताइए ए से चल के डी पे पहुँचने के कितने पाथ हैं 2। ए यहाँ पर है, हमने ऐसे बनाया और ये डी पॉइंट बनाया, तो एक रेजिस्टेंस ये वाला 1 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम। इसके बाद ऐसे ही डी से बी पे जाने के कितने पाथ हैं 2 पाथ हैं, तो एक तो ये वाला हो गया 1 ओम, एक हो गया ये वाला 1 ओम। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। ये बताइए 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए 1/1 पैरेलल में, यहाँ से 1/1 पैरेलल में अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ओम। इसके बाद इन दोनों 1/1 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ओम। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये डी पॉइंट है, तो ये बताइए ए बी पॉइंट 1 ओम 1/2 और 1/2 ये सीरीज में है, तो कितना हो गया बताइए, ये हो गया 1 ओम, ये कितना हो गया 1 ओम। इसे पैरेलल की कंडीशन लगा के सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 ओम। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया 1/3 ओम। पैरेलल का फार्मूला क्या बताया था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला लगाइए और इसे सॉल्व कर लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे देख, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमें एक इस टाइप से सर्कल दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक रेजिस्टेंस 1 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया गया है 3 ओम, इस पॉइंट का नाम है ओ। अच्छा, अब ये बताइए ए पॉइंट
यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए पॉइंट ही रहेगा, ये भी ए पॉइंट रहेगा। तो अब देखिए ए से हमें कहाँ पे जाना है, बी पे जाना है। ए से बी पे जाने के कितने पाथ हो गए? पहला पॉइंट ए से ओ पे जाया जाए, यहाँ से भी ए से ओ पे गए, फिर ओ से बी पे जा रहे हैं, एक तो पास ये हो गया। दूसरा ए से बी पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ए से बी पे जाने के एक से ज़्यादा पाथ है तो हमने पैरेलल बना लिया। पहला तरीका ए से बी पे जाने का ये वाला पाथ, ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है, तो एक तो ये वाला पाथ हो गया, 3 ओम का रेजिस्टेंस है और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ए से बी पर पहुँच गए। दूसरा ए से 2 पाथ हैं कहाँ जाने के लिए, ओ पे जाने के लिए, एक तो ये वाला पाथ और दूसरा ये वाला पाथ। इनकी वैल्यू है पहले वाले रेजिस्टेंस की 1 ओम, दूसरे वाले की है 2 ओम। ओ पॉइंट पे आने के बाद बी पे जाने के कितने पाथ हैं, एक ही है और ये है 3 ओम का। चलिए इस वाले सर्किट को हमने इस टाइप से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बताइए 1 ओम और 2 ओम इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये है पैरेलल के अंदर। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करो और सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 ओम और हम कहाँ पे पहुँच गए, ओ पॉइंट पर। इसके बाद ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया 3 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे पहुँच गए, बी पॉइंट पर। इसके बाद देखिए इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक कितना रेजिस्टेंस हो गया, इसे सॉल्व करिए। ए पॉइंट बी पॉइंट 2/3 + 3 ये सीरीज में है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे सॉल्व कीजिए तो बताओ कितना हो गया। ये हो गया 2/3 + 3 11/3 ओम और ये कितना है 3 ओम, ठीक है। ये इतना हो गया। इसके बाद पैरेलल का फार्मूला लगा के इसे सॉल्व कीजिए। तो पैरेलल का फार्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे तो 1/RP = 1/11, 3 ऊपर जाएगा 3 + 1/3 सॉल्व करिए। 1/RP = एलसीएम कितना है 33, तो कितना हो गया 9 + 11, 1/RP = कितना हो गया 20/33, तो RP कितना आ जाएगा 33/20 ओम। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन हैं जो हम आपको देने वाले हैं। तो फिलहाल इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे जो आपको ईमेल वगैरह दिए गए हैं, कांटेक्ट करने के फैसिलिटी दी गई है, उससे आप कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।